आवाज थोड़ा बढ़ा दो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। इस पावन स्थल पर मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मधुमंगल में पूज्यपाद साधु समाज के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने ज्ञान संकलनी तंत्र का पाठ सुना और आप जानते हैं ज्ञान संकलनी तंत्र भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। भगवान शिव ने माता पार्वती को उपदेश किया है। देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि देहस्था सर्व विद्याश्च गुरु वाक्य लभ्यते। भगवान शिव कहते हैं मानव तन के भीतर ही सभी देवता विराजमान, और हम लोग को पता है अपने यहाँ देवता है 33 कोटि। कितना है? देवताओं की संख्या अपने यहाँ 33 कोटि। और कोटि का अर्थ क्या होता है? कोटि का अर्थ होता है, दो तरह से हम लोग करते हैं। एक कोटि का अर्थ होता है करोड़। करोड़ तो 33 कोटि का अर्थ होता है 33 करोड़। लोग कहते हैं कितने देवता हैं। और दूसरा कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के देवता होते हैं। 33 प्रकार के देवता कौन सब हैं? करोड़ की तो गिनती हम लोग कर नहीं सकते। करोड़ की गिनती कर पाएंगे? 100,000 का 1 लाख होता है। कितना बड़ा दायरा है? और 100 लाख का तब 1 करोड़। कर पाएंगे गिनती? कई साल लग जाए। अब फिर 33 करोड़, तो उतना तो हम नहीं कर सकते। लेकिन 33 प्रकार के देवता, यह भी एक भाव। तो 33 प्रकार के देवता कौन है? 12 प्रकार का आदित्य देव होता है और 11 प्रकार का रुद्र देव। 11 रुद्र आपने सुना होगा ना। तो 12 11 कितना हुआ? 23 हो गया। 8 वसु माने गए, जिसमें आप जानते हैं 8 में वसु के अवतार थे पितामह भीष्म। तो 23 8 31 हो गया। एक प्रजापति और एक ब्रह्मा, ये कुल मिलाकर के 33 कोटि देवता माने गए। वो सब इसी के भीतर है, भगवान शिव कर रहे हैं। और आप पढ़िएगा पदावली। पदावली में हमारे गुरु महाराज कहते हैं सातों स्वर्गहु केर निवासी, कोई न स्थिर सबहि बटोही, सत्य शांति की स्थिर होही, अशांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहे संत बखानो। सोई तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, जहां तहां तब सदा सहाय। तो 7 स्वर्ग की बात हमारे गुरु महाराज जी भी करते। और आप लोग को पता है स्वर्ग में देवता रहते हैं, तो सातों स्वर्ग भी इसी के भीतर है। हम कहते हैं ना पितर लोक, गंधर्व लोक, कर्म देव लोक, जन्म देव लोक, प्रजापति लोक, ब्रह्मा लोक, सब इसी में।
भगवान शिव ऐसा कर। और आप पढ़िएगा योग सीखो उपनिषद, वहां तीसरे अध्याय में भगवान शिव कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। भगवान शिव कहते हैं शरीर ही शिवालय है, इसी में पार्वती भी है और इसी में भगवान शिव भी है। फिर 5वां अध्याय में भगवान शिव ये कहते हैं, ये ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम अदेहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धितम सर्वदेहिनाम। ये शरीर में ही भगवान विष्णु भी रहते हैं और इसी शरीर में ही माता लक्ष्मी भी रहती है। कुछ बाहर रहा, इसी के भीतर सब रहते हैं। और आप पढ़िएगा, एक है वायवीय संहिता, वहां भी भगवान शिव ही माता पार्वती से कर आसित बिंदुस ततो नादो नादा शक्ति समुद्भव नाद रूपा महेशानी चित्त रूपा परमा कला। वहां भगवान शिव कहते हैं बिंदु से नाद प्रकट होता है, नाद से शक्ति प्रकट होती है और चैतन्य रूपा परमा कला पार्वती नाद रूपा है। ये सब अपने भीतर, ये सब इसलिए कहा जाता है संत मत में कि हम सभी संत मत के सत्संगियों के भीतर दृढ़ निष्ठा पैदा हुआ है, हमारे भीतर दृढ़ आस्था दृढ़ता हमारे भीतर प्रकट हो, ताकि हमारी आस्था हमारा विश्वास हमारा भाव कभी हिले ना, कभी डिगे ना, कभी चलायमान न हो जाए, हम बिल्कुल दृढ़ हैं। आप पढ़िए पदावली, हमारे गुरु महाराज कहते हैं संशय दूर बहा असंत मत स्थिर करते। हमारे दिमाग में जो संशय है ना, भक्ति परक संशय, आध्यात्मिक ज्ञान परक संशय, ये किसी तरह का संशय हमारे भीतर रह न सके। यदि जरा सा भी संशय रहेगा तो साधना में सफलता होगी नहीं। अगर थोड़ा सा भी मन में भ्रम रह गया साधना संबंधी भक्ति संबंधी, तो भक्ति करते रहिएगा, साधना करते रहिएगा, ध्यान पर बैठते रहिएगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। तो इस ज्ञान से पहले हम निर्भ्रांत हो जाए, इसी को तो बुद्धि योग कहते हैं ना। बुद्धि ठीक ढंग से इसमें लग जाए, जरा सी भी भीतर में भ्रम न हो, संदेह न हो, बिल्कुल निर्भ्रम होकर के, निशंक होकर के, निर्भ्रांत होकर के तब जो बैठिएगा ध्यान करने के लिए, तो बिल्कुल तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के बैठिएगा। और जितनी देर ही बैठिएगा ना, उतनी देर में कुछ ना कुछ भीतर से ले करके निकलिए। सत्संग का उद्देश्य यही ना। अब भगवान शिव का वचन देखिए, भगवान शिव कभी झूठ बोलते हैं? भगवान शिव कहते इसी के भीतर सब है, यही शिवालय है, यही ठाकुर बाड़ी है, सब यही है। अब बाहर जाने की कोई जरूरत है? आपको आश्चर्य लगेगा, संत गुरु नानक देव जी महाराज कहते थे ये सब तो है ही है, और साथ साथ हम जिनका अंश हैं, हम जिनकी संतान हैं, जो हमारा सर्वस्व है, वो परमात्मा कहाँ रहते? वे कहते इस गुफा में अकुट भंडारा अतिशु बिच बसे हरि अलख अपारा। इसी के भीतर अलख अपार जो परमात्मा है वो भी रहते। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समय। बाहर में है कुछ, बाहर भी ईश्वर है, पर खोजेंगे तो मिलेगा कहाँ? अपने भीतर में मिलेगा। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि। अब इससे साथ क्या है? ये कहने का भाव है कि छोटे बड़े देवी देवता से लेकर के परब्रह्म परमात्मा तक इस शरीर में ही बस गए। आज शरीर हम लोगों का है कितना बड़ा? सब नापिएगा ना तो अपने हाथ से सबका शरीर 3.5 हाथ का ही है, 3.5 हाथ का शरीर है।
आज 3.5 हाथ के शरीर में आप विचार कीजिए, आप 3300 करोड़ देवी देवता है अथवा 33 प्रकार के देवता है। और आपको पता है इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदीड़ा पिंगलेर मध्य सुषुम्ना सरस्वती सब इसी के भीतर। आपको आश्चर्य लगेगा, आप पढ़िएगा संत तुलसी साहब की वाणी, वे लिखते सातों दीप पृथ्वी 9 खंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मंडा, समुद्र 7 प्रयाग पद भेनी, गंगा जमुना सरस्वती बेनी, और नदी 18 गंडा, निरखी पड़ा सकल ब्रह्मंडा। तुलसी साहब कहता मैंने सबको ब्रह्मांड में देखा है। किस ब्रह्मांड में देखा है? शरीर जो हम लोगों का है नहीं, शरीर का 2 पार्ट है, 2 भाग है। कितना? आंख से नीचे को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसी ब्रह्मांड भाग में तुलसी साहब कहते हैं मैंने 7 दीप देखा है। ये सुनी सुनाई बात है, वो कहते निरखी पड़ा, मुझे दिखाई पड़ा 7 दीप हमने देखा। अब पृथ्वी का खंड कितना है? 9 खंड। ये धरती 9 खंडों में बटी हुई। कहते वो सब भी हमने इसी में देखा। 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, गगन आकाश सकल ब्रह्मंडा, ये सारा जितना ब्रह्मांड देखते हैं ना बाहर में, तो वो कहता है सब हमने इसी में देखा। और समुद्र कितना है अपने यहाँ? कुल कितना समुद्र है अपने यहाँ? 7 समुद्र है ना। पढ़िएगा भागवत में बड़ा विस्तार से लिखा है। तुलसी साहब कहते हैं समुद्र 7, प्रयाग पद बेनी, जो तीर्थराज प्रयाग है, और 7 समुद्र वो इसी में हमने देखा। गंगा जमुना सरस्वती सब इसी में हमने देखा। और नदी 18 गंगा, एक गंगा में कितना होता है? एक गंगा में 4 होता है। 18 गंगा कितना हो गया? 18 चौके 72 नदी को हमने इसी में देखा। कितना आश्चर्य की बात, आप विचार कीजिए। 18 नदियों को देखा, 7 समुद्र को देखा, और 7 दीप को देखा, 9 खंड को देखा। कुछ बाकी रहा? और अंतिम में कह देते हैं परमात्मा तक को हमने इसी में देखा। ये सब है, लेकिन अभी हम लोगों को दिखाई देता है? हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता अभी। लेकिन हम लोगों के सदगुरु महाराज की कितनी कृपा हम लोग के ऊपर है, यही सब देखने की युक्ति बता दी है। ये कितनी बड़ी बात। और संत मत के ज्ञान में, संत मत की साधना पद्धति में कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कहीं कोई आडंबर, कहीं कोई दिखावा, ये सब कुछ है ही नहीं। एकदम सीधे जो हमारा एम है ना, जो हमारा लक्ष्य है, सीधे वही की मार्ग। अब देखिए 33 करोड़ देवी देवता अपने यहाँ है ना, हम उनकी पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं पूजा? मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। लेकिन महापुरुषों ने इसी को असली मंदिर का है, शरीर। संत तुलसी साहब कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। अरे वो तो नकली मंदिर आपने बना करके रखा है, खुद से आपने ईंट पत्थर जोड़ करके, बालू सीमेंट छड़ गिट्टी, ये सब तो आप प्रयोग करके आपने तो नकली मंदिर बना के रखा। असली मंदिर तो ये है जो परमात्मा ने बना करके दिया है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस है। कुदरती साकिन का, कुदरती मस्जिद का साकिन कष्ट उठाने के लिए, ये कुदरती है, ये शरीर हमारा कुदरत का दिया हुआ। ह्यूमन बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। शरीर कैसा हमारा? ये परमात्मा के रहने का मंदिर है। हम तो बाहर बाहर मंदिरों में दौड़ते रहते हैं। संत मत हमको कभी बाहर भटकने के लिए कहता नहीं। संत मत कहीं बाहर दौड़ने के लिए नहीं कहता। संत मत कहता है कि अपने भीतर में जो शरीर है ना अपना, इस गुफा में अखुट भंडार, अखुट भंडार इसी के भीतर है, कहीं बाहर की जाने की जरूरत
नहीं। अब बाहर जाएंगे तब क्या होगा? चलते न बाट न पाया, बाहर कितनों चलते रहिए रास्ता मिलेगा? है कुछ रहनी कहनी की बाता, बैठा रहे चला पुण्य जाता। बैठे न रास्ता काटा, चलते न बाट न पाए। कितनों बाहर चलते रहिएगा ना तो रास्ता मिलेगा और न कुछ मिलेगा। अब देखिए हमारे गुरु महाराज जी ने जहाँ पर भगवान शिव ये कहते हैं कि 3300 करोड़ देवी देवता, 3300 प्रकार के देवी देवता सब इसी में है, और 14 विद्या भी इसी में है, यस्था सर्व विद्याश्च, और सभी तीर्थ भी इसी में है। तो ये सब मिलेगा कैसे? बड़ा सिलसिलेवार ढंग है, बड़ा क्रम, बड़ी क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता क्या है? हमारे सदगुरु महाराज जी ने पहले सभी देवी देवताओं को बस करने की कला सिखाई, कैसे इसको पहले बस करें। अब उसके बाद इन सभी देवी देवताओं को हम कैसे आह्वान करके तब उनका दर्शन करें। अब फिर एक ही बार में हम कैसे 3300 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करें, और फिर हम किस प्रकार से 3300 करोड़ देवी देवता का अतिक्रमण करके पर ब्रह्म परमात्मा तक जा सकते हैं। ये सब कला गुरु महाराज जी सिखा दी। आप कहिएगा कि देवी देवता को बस में कैसे किया जाता है? अभी आप जाते हैं ना, कहाँ कहाँ जाते हैं? भगवान शिव की भक्ति करने के लिए, पूजा करने तो बैद्यनाथ धाम जाते हैं, या रामेश्वरम जाते हैं, नीलकंठ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ, वहां चले जाते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा करने तो कहते हैं चलो सब वृंदावन चलो, द्वारिका चलो, मथुरा चलो, वहां लोग जाते हैं। गोकुल चलो। राम भगवान के लिए कहते हैं चलो वहां अयोध्या, वहां जाते हैं। ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं चलो पुष्कर क्षेत्र। सप्तऋषि के लिए कहते हैं चलो हरिद्वार। कहाँ कहाँ लोग दौड़ते हैं ना। लेकिन आप विश्वास कीजिए, यहीं पर हम बैठ करके सभी देवी देवताओं को बस में कर सकते हैं। ये कला हम लोग गुरु महाराज जी ने सिखा दी है। लेकिन संतोष मन में होता है, थोड़ा सा यहाँ सिंदूर लगा दिए, थोड़ा सिंदूर वहाँ लगा दिए, एक अगरबत्ती वहाँ गाड़ दिए, एक धागा वहाँ बांध दिए, एक धागा उधर बांध दिए। क्या क्या लोग करते फिरते, एक लहंगा वहाँ चढ़ा दिए, एक लहंगा वहाँ चढ़ा दिए, क्या क्या लोग करते फिरते। हम यही बैठे बैठे 3300 करोड़ देवी देवताओं को अपने बस कर सकते हैं। कैसे बस कर सकते हैं? बस जो मंत्र हमको गुरु महाराज जी ने जपने के लिए बता दिया, इसी मंत्र को यदि कोई श्रद्धा से जपे, अब विश्वास कर लीजिए सब देवी देवता को बस कर लीजिएगा। ये बनावटी बात है, आपको कब लग रहा हो? आप पढ़िए रामायण, तुलसीदास जी ने लिख दिया है। तुलसीदास जी लिखते हैं मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र परम लघु जासु बस। और लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब छोटा। लघु मतलब ऐसे ही छोटा होता है। अब उसमें लगा है परम, मतलब सबसे छोटा मंत्र होना चाहिए। यदि सबसे छोटा मंत्र किसी के पास है और उसी मंत्र को यदि कोई जपे तो परिणाम क्या होगा? अब देखिए, विधि हरि हर, विधि हरि हर, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, है ना। विधि हरिहर सुर सर्व। विधि का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा। हरि का मतलब विष्णु भगवान। हर का मतलब भगवान शिव। असुर सर्व, सुर का मतलब देवता, असर्व का मतलब सभी। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवता। क्या होगा? महामत्त गजराज जिमी बसकर अंकुश खर। जैसे विशाल मदमस्त हाथी को
कोई छोटे से अंकुश के द्वारा बस कर लेता है, इसी तरह से ये छोटा से छोटा मंत्र यदि किसी के पास हो तो उसी मंत्र के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को बस कर लेता है। ये कम बड़ी बात आपको लगा। अब बस में करने का मतलब क्या हुआ? बस में करने का मतलब हुआ आपको जिस देवता से जो काम लेना है उसको काम करवा ली, है कि नहीं? लेकिन हम तो भिखारी बनते फिर एक ही कृपा करना, एक पुत्र हो जाए, भिखारी बने। हम लोग को गुरु महाराज जी ने मालिक बनने की युक्ति बता दी है, हम भिखारी बने फिर तो कमी किसकी है? दर दर के हम ठोकरे खा रहे हैं, कभी इस देवता के दर के, कभी उस देवता के दर जाओ, कभी वहां जाओ, कभी वहां, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सदगुरु महाराज जी ने कृपा करके हमें मालकियत दी है, माल बनने की कला बता दी। हम करेंगे ही नहीं तो हमारा ही तो दोष है ना। आप बस हम लोग मंत्र को साधारण समझ लेते हैं। अब लोग कहते हैं बाबा नादानुसंधान बता दीजिए ना, तो नादानुसंधान अभी काहे जानिएगा? इतनी हड़बड़ी आपको क्यों लगी? आनंद लीजिए, पहले शुरू से रस लीजिए। मंत्र जप में रस है, आनंद है, इसको तो पहले ग्रहण कीजिए। आप सीधे नादानुसंधान की लोग कहते छलांग लगा दो। जब गुरु महाराज जी गए थे ना परम संत बाबा देवी साहब के पास, तो सदगुरु महाराज जी ने परम संत बाबा देवी साहब से नादानुसंधान की साधना मांगी नहीं थी। बाबा साहब ने कहा था खुद से कि लाला आ जाओ, जिसके लिए तुम बहुत भटके हो ना, आज मैं तुमको वो बता देता, लेकिन अभी करना मत। क्या कहते? अभी करना मत। पहले दृष्टि योग की साधना 10 वर्ष तक खूब तन्मयता से, खूब मेहनत परिश्रम करके करना। 10 वर्ष तक पहले ये साधना करना, उसके बाद इसको करना। अब देखिए वो तो अंतिम साधना है ना नादानुसंधान। नादानुसंधान से ईश्वर अनुभूति, ईश्वर का दर्शन होता है, लेकिन पहले उतनी क्षमता हमारे भीतर होगी तब तो। हम सीधे वही चाहते। बाबा साहब ने कहा था मैंने 32 साल तक ये साधना की है, तुम कम से कम 10 साल पहले कर लेना। गुरु महाराज जी के हम लोग की तरह ध्यान किए थे, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग तरह करते थे। कुआं धरती में खोद करके, अभी धरा रहा वो उपासना कूद है, धरती में कुआं खोद करके और उस कुआं में घंटों बैठे रहते थे गुरु महाराज, दिन भर बैठे रहते थे। इतना हमारे गुरु महाराज जी कुआं में बैठते थे कि उनका शरीर पीला हो गया। मिट्टी का रंग कैसा होता? मिट्टी का रंग पीला होता है। मेढक को देखिए, जब मेढक धरती से निकलता है ना फोड़ करके, तो मेढक का रंग कैसा दिखता है? पीला दिखता है। सदगुरु महाराज जी धरती के नीचे रहते रहते शरीर को पीला कर लिए, और तब बाबा साहब कहते 10 साल। हम तो तुरंत जाते। जप की कम महिमा है, पहले जप के प्रति श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। आप तो जप को तुच्छ समझ लिया, हम जप को न्यून समझते हैं। जप क्या तुच्छ है? जप क्या ओछा है? मंत्र क्या ओछा है? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, हम लोग कहते हैं ना, भक्ति में जो प्रेम, तो भक्ति को कोई हाथ पैर होता है क्या? भक्ति कोई सिंह होता है? भक्ति को जप करना ही तो भक्ति है। तो जप में जब तक प्रेम नहीं होगा, जप में जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जप के प्रति जब तक आस्था हमारी जगेगी नहीं, तब तक होगा। इसलिए बहुत प्रेम के साथ। और अब तो लोग भटकाने लगे हैं आपको। अब मंत्र जप करना छुड़वा करके हाथ में सहस्त्र नाम पुस्तक पकड़ा दिया। अब आप मंत्र क्या जपिएगा? आप सहस्त्र नाम को पढ़िए। आप पढ़िएगा, भगवान शंकर एक बार पार्वती को बुलाए थे, देवी जल्दी आ इधर। अब पार्वती कहती जरा ठहरिए, हम पूजा कर रहे हैं। अब भगवान शिव उधर प्रतीक्षा में है, उधर पार्वती माता पूजा कर रही। कुछ देर तो हो ही गई, विलम्ब तो कुछ हुआ है। अब विलम्ब करके जब पार्वती माता आई तो भगवान शंकर ने कहा क्या कर रही थी? कहा भगवान सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी।
सुनिएगा, सहस्र नाम हम पढ़ रहे, कहा क्यों इतना समय बर्बाद करते है तुम? अगर तुमको सहस्र नाम का फल लेना है तो तुम हमको बोलो ना, हम तुमको शॉर्टकट उपाय बताते हैं। हम तुमको ऐसा उपाय बताएंगे, समय कम और फल सहस्र नाम के पाठ कर लेंगे। तो अब बताइए आप, तब भगवान शिव ने कहा, आप पढ़िएगा, बच्चे को भगवान शिव कहते हैं, राम नामेति रामेति रमे रामे मनोरमे तत्तुल्यम सहस्रनाम वरानने। हे देवी, ये जो तुम सहस्रनाम का जो पाठ करती हो ना, सहस्रनाम का पाठ करना छोड़ करके एक मंत्र का जप करो। भगवान शिव किस मंत्र का जप करते थे? तुम पुण्य राम रामति राम दिन राति असादर जप हो अनंत अराती। भगवान शिव राम नाम का जप करते थे, तो वही भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इतना जो तुम ये सहस्र नाम का पाठ करती है, एक काम करो, तुम ये सब को छोड़ो और एक राम नाम का जप करो, बस ये दोनों बराबर। कितना समय बचा? लेकिन अब आपके यहाँ विकृति शुरू हो गई। गुरु मंत्र जप करना छुड़वा करके हाथ में थमा दिया सहस्र नाम, अब लोग की वृत्ति उधर ही जुड़ रही। अब लोग उसका पाठ करने लगे। भगवान शिव कहते देवी उधर से इधर आओ, हम कहते नहीं इधर से उधर जाओ, तो किसकी बात मानिएगा? और आपको आश्चर्य लगेगा, वहां तो भगवान शिव ने पार्वती को राम नाम का मंत्र दिया, बताया जपने के लिए। और जब पार्वती माता ने भी पूछा कि भगवान सबसे बड़ा मंत्र कौन होता है, उस स्कंद पुराण में लिखा है सबसे बड़ा मंत्र कौन है। मंत्र यद्यपि बड़ा छोटा नहीं होता, गुरु जो बता दे वो मंत्र ठीक है, लेकिन जब पार्वती माँ ने कहा कि बड़ा मंत्र कौन सा बताइए, तब भगवान शिव ने कहा था कि देवी सुनो, सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंशकार का एक एव महामंत्रो गुरु हृदयक्ष द्वयम देवी मंत्र राजमिदम देवी गुरु हृदयक्ष द्वयम स्वरति वेद पुराणा नाम सार नेवल संशय। हे देवी, 7 करोड़ महामंत्र है। कितना है? 7 करोड़ है महामंत्र। मंत्र कितना है? मंत्र है अनंत। दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, अचित आवेश लीजिए यो सुमरे साधु संत। तो ईश्वर का नाम अनंत है, तो मंत्र अनंत है। अतः उस अनंत नाम में से भगवान शिव ने 7 करोड़ महामंत्र निकाला। और उन 7 करोड़ महामंत्र में भगवान शिव कहते हैं एक मंत्र है 2 अक्षर वाला देवी, जो सबसे श्रेष्ठ है। वो कौन सा मंत्र है? वही है मंत्र राजमिदम देवी गुरु हृदयक्ष द्वयम, 2 अक्षर का गुरु नाम वाला। और हम लोग को गुरु महाराज जी ने कौन सा मंत्र बताया है? यही मंत्र बता दिया। अब समझिए कितनी आस्था होनी चाहिए मंत्र के प्रति, कितना प्रेम होना चाहिए मंत्र के प्रति। हमारे गुरु महाराज जी ने क्या लिखा है? जो भगवान शिव कहते वही गुरु महाराज जी ने भी पढ़ करके नहीं, अनुभूति की बात लिखी है। गुरु गुरु सब जाप भूप अनुपम सत शांति रूप। भूप का मतलब क्या होता है? राजा। अब भगवान शिव क्या कर रहे हैं? मंत्र राज, राजा हो गया। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? भूप। शब्द का फर्क है, केवल भाव देखिए एक ही है। गुरु गुरु सब जाप भूप, सभी जपों का, सभी मंत्रों का राजा है ये गुरु मंत्र। अब परम लघु किसको कहते हैं? परम लघु मंत्र के जप करने से जो 33 करोड़ देवी देवता बस में होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो परम लघु मंत्र किसको कहते हैं? लघु का अर्थ होता है छोटा। अब परम लघु का मतलब जिससे छोटा कोई हो ही नहीं। एक बात जान ले, मंत्र जब भी होता है तो अक्षर का नहीं होता है। मंत्र जब भी होता है तो शब्द का होता है। किसका होता है? शब्द का, नाम का। नाम मतलब शब्द होता है ना, तो मंत्र जब भी होगा शब्द का होगा, अक्षर का। केवल अक्षर का मंत्र नहीं होता है।
तो जब अक्षर का मंत्र होता है तो सबसे छोटा मंत्र कितने अक्षर का होगा? सबसे छोटा मंत्र कितने अक्षर का होगा? 2 अक्षर का। एक तो अक्षर ही है और अक्षर का मंत्र होता नहीं है, तो एक और जोड़ेंगे तब ना मंत्र बनेगा। इसलिए 2 अक्षर के मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र माना है। उसी को कहते हैं परम लघु, उसी को परम लघु कहते हैं। पढ़िए सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज एक संत की वाणी को उद्धृत किया, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम 2 अक्षर, है ना लिखा हुआ सत्संग योग में। मंत्र किनकी वाणी है? किनकी वाणी है? दादू दयाल जी की वाणी है। पढ़िएगा सत्संग योग। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, कोई बिरला ऐसा कहता है। बिरला कहने का मतलब क्या हुआ? भारत में कितना बिरला है? एक ही बिरला है ना। कहने का भाव यह, कोई ऐसा समझदार व्यक्ति होता है जो एक ही मंत्र का 2 अक्षर के मंत्र का जप करते हैं, लेकिन हम लोग बिरला हैं। सदगुरु महाराज ने हम लोग को बिरला बनाने की कृपा की, लेकिन हम लोग बिरला बनते हैं, हम लोग भिखारी बनते हैं। एक ही मंत्र के प्रति यदि आस्था जम जाए, गुरु मंत्र के प्रति यदि हमारी आस्था जम जाए, तो समझ जाइए हम बिरला से भी बड़े हो जाए। बिरला के पास क्या है? बिरला की गिनती तो बहुत कम है अमीरों में, बहुत नीचे वाले पैदान पर है बिरला। यदि एक ही मंत्र को कोई जप ले खूब बढ़िया से, वो टाटा बिरला से आगे निकल जाए। बिरला के पास में कोई देवता है? बताइए। उसके पास में भले नौकर चाकर बहुत होगा। टाटा बिरला के पास में नौकर चाकर बहुत है, कोई देवता है उनके बस में? लेकिन आपके बस में देवता हो जाएंगे तो बड़ा कौन होगा? सदगुरु महाराज ने हमको बिरला बनाना चाहते हैं। हम क्या बन रहे हैं? बीमार। हम बीमार खुद से बन रहे, भिखारी खुद से बन रहे। एक ही मंत्र के प्रति हमारी पूरी आस्था हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए। आप पढ़िएगा रामायण। राम भगवान जब गए थे माता सबरी की झोपड़ी में, तो भगवान राम ने क्या कहा था? नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। उसी में भगवान ने कहा था कि हे सबरी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र का जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ। और साधक लोग कहते हैं बाबा जप करते हैं क्या क्या मन में आ जाता है? तो साधु लोग कहते हैं जप करने के समय जो क्या क्या मन में आता है, तो आने क्या मौका देते हैं तब ना आता है, अपने से आता है। हम उसको आने का मौका दे देते हैं। यदि मंत्र में और मन में दोनों के बीच में गैप होगा, तभी ना कोई विचार घुसेगा। हम गैप देंगे ही नहीं तो विचार कहाँ से आएगा? जब हम करते रहते हैं, लेकिन जब करते करते जो मन, अब मंत्र में थोड़ा तारतम्यता जो टूट जाती है ना, वो जो गैप हो जाता है, वो जो रिक्त कुछ बच जाता है खाली, उसी रिक्त में विचार घुस जाता है। हम रिक्त देंगे ही नहीं। बैठे आंख बंद करने के पहले हम गुरु गुरु शुरू कर दिए, और आंख बंद किए तो निरंतर हम गुरु गुरु कर ही रहे, तो विचार कहाँ से घुसेगा? और ऐसा यदि लगातार हम कर लिए तो आप देखिएगा थोड़े ही दिन के बाद आपके जो मंत्र है ना, मंत्र आपके बस हो जाएगा, मंत्र अपने बस हो जाएगा। फिर आपके मन और मंत्र में गैप रहेगा ही नहीं। वही है मंत्र को बस कर लेना। उसी समय आप देखिएगा, आप अनुभव कीजिएगा कि अरे ये तो देवी देवता हमारे बस हो रहा है। बड़ा ताकत है इसमें। जब भले दिखाई, आप देखते हैं ना कोई ओझा गुनी सबको देखे आप ओझा सबको देखिएगा। एक ओझा भी प्रकट हुआ है अपने देश में, एक ओझा प्रकट हुआ बागेश्वर सरकार, बड़ा दिखाता है मोबाइल में, देखे ना। कितना लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है। कितने का दुख दर्द वहाँ ठीक हो रहा है। कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ उनका दरबार लगता है ना। देखे कि नहीं, खूब दिखाता है। छोटी उम्र का है वो, 26 साल का।
वो है। और उनके यहाँ इतनी भीड़ लगती है, वो कहते हैं सब भूत वाले प्रकट हो जाओ, पूरा वहां को आराम मच जाता है, सब भूत प्रकट हो जाता है। होता है कि नहीं? उनको आप देखिएगा, वो अपने सिंहासन पर बैठे रहता है, अब भूत सब आता है, जो भूत जिसको भूत लगा हो, प्रेत लगा हो, जीव सब वो सब सामने रहता है। और यहीं पर वो कुछ बुदबुदाता है, ऐसे उंगली घुमाता है उंगली, और वहां भूत आदमी घूमने लगता है। भूत सब, भूत दिखता तो नहीं ना है, भूत किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जैसे मंत्र पढ़ा तो भूत खेल शुरू हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? तो उसने मंत्र के द्वारा भूत को बस कर लिया। भले भूत दिखेगा नहीं, उसको भी नहीं दिखता, लेकिन वो भूत खेल हो रहा है कि नहीं? इसी तरह से लोग मंत्र के द्वारा देवता को बस कर लेते हैं। अब जैसे मंत्र पढ़िएगा, अचानक आंधी शुरू हो जाए, और आंधी कौन देवता है? पवन देवता है, पता है? पवन देवता है वो आंधी। अब वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मंत्र के बस से देखिए आंधी प्रकट हो गई, तो समझिए देवता आ गए। मंत्र के बस से हमने मंत्र पढ़ा और अचानक प्रकाश फैल गया। ये कौन देवता है? अग्नि देवता। अग्नि देवता आ गए, हम भले देख नहीं पा रहे। तो यदि कोई विश्वास के साथ मंत्र को जप करे, तो मंत्र जप करके हम सभी देवी देवता को बस में कर सकते हैं। भूत प्रेत तो उसके पीछे पीछे घूमेगा। आपको फिर जाना पड़ेगा बागेश्वर धाम, कितना सत्य है कि भाग रहा था, चलो वहां। और आश्चर्य कितना, साधु ने भी कहा कि मन करता है एक बार जाकर के हम भी देखवा लें वहां से। साधु आपको गुरु महाराज क्या बना दिए, क्या बनने की युक्ति दे दिए, टेक्निक दे दिए, लेकिन हम किधर भागे चले जाते, दर दर की ठोकर खा रहे। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज हमारे गुरु महाराज ने हम लोग को बताया। ये मंत्र में देखिए, तो मंत्र जप करने से देवता बस में हो जाते हैं, लेकिन दिखेगा नहीं। आप यदि आप देवता को देखना चाहते हैं, उसके लिए है मानस ध्यान। क्या है? आप मानस ध्यान करेंगे तो क्या होगा? मानस ध्यान करने से, मानस ध्यान में हमको पहले सब देवी देवता को छोड़ देना होता है, सबको छोड़ना पड़ेगा पहले। और जिनका ध्यान करने के लिए दीक्षा में हमको गुरु महाराज जी ने कहा है, केवल उनको पकड़ लेना है बस। हमारे इष्ट देव कौन है? गुरु महाराज जी। जो गुरु महाराज को पकड़ करके बाकी सबको छोड़ दे, पहले तो छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ दे। और दो भाव लाएंगे छोड़ने के समय। एक भाव तो ये लाना है कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। एक भाव तो ये लाइएगा। अब गुरु महाराज की पूजा करेंगे तो सबकी पूजा उसी में हो गई। और दूसरा भाव ये लाइएगा कि चूंकि हमको गुरु ने दीक्षा में गुरु महाराज का ध्यान करने के लिए कहा, वो हमारे इष्ट हैं, इष्ट में हमारी एक निष्ठ भाव होना चाहिए, हमारा एक निष्ठ भाव होना चाहिए। और एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। और जो कोई सींचे मूल को, फूले फले आघाय। तो जब आप सब देवी देवताओं को अपने चित्त को हटा देंगे, सबकी पूजा पाठ करना आप छोड़ दीजिए। लोग आते हैं दीक्षा लेने के लिए तो समझा देते हैं, और तब कहते हैं समझ गए ना, कहते हैं हाँ बाबा। तो हम फिर कहते हैं आप सबकी पूजा करना आप छोड़ करके यही कीजिए। वो चौंक जाता है, सबको छोड़ना पड़ेगा, चौंक जाता है। फिर उसमें फिर आधा घंटा माथा पेची करना पड़ता। छोड़ना नहीं है, एक ही जब आप पूजा करेंगे ना तो सबकी पूजा अपने हो जाएगी। यह अध्यात्म है, विश्वास आप कर ले। कहते बाबा कैसे हो जाएगी? तो हम कहते हैं बता दें। हाँ बताइए बाबा। हम कहते हैं आप बड़ी खाए हैं ना, पकौड़ी जो खाते हैं ना, पकौड़ी, आप पकौड़ी खाते हैं ना, तो आप पकौड़ी किसका बनाते हैं? बड़ी तो बेसन से ना बनाते हैं ना बड़ी। तो आप क्या करते हैं? पहले बड़ी बना करके तब बड़ी में अलग अलग नमक डालते हैं,
अलग अलग नमक डालिएगा तो क्या होगा? किसी बरी में एक बार नमक होगा, किसी बरी में 2 बार होगा, किसी बरी में 3 बार, किसी बरी में बिल्कुल ही नहीं। तो अच्छा स्वाद बनेगा उसमें? नहीं बनेगा। तो आप करते क्या है, एक ही बार बेसन में ही नमक डाल देते हैं। और जैसे बेसन में डाले नमक, तो कहिए अब सब बरी में नमक हो गया कि नहीं? छोटी बरी होगी तो छोटा नमक, कम नमक, बड़ी बरी होगी तो उसके अनुकूल नमक, मध्यम बरी होगी तो उसके अनुकूल नमक, हो गया ना सर? में अपने आप सब हो जाता है। लेकिन आप कहिए कि बाबा हम तो बरी बना ही लिया, बेसन में तो नमक दिए ही थे, अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी नमक देंगे तो फिर बरी खा पाइएगा? ऐसे ही बाबा गुरु महाराज की तो पूजा हम कर ही लिए, ध्यान कर ही लिए, अब थोड़ा गहलों में को थोड़ा लीप पोत देते हैं तो पूजा होगी? नहीं। वोट तो आप दिए ना, वोट देते हैं ना आप लोग। अब लोग कहते हैं किसको वोट देना है, तो कमल छाप को देना है। अब वोट देने के लिए जाए वहां तो कह रहे वहां तो सुने थे कमल छाप को वोट देना चाहिए, लेकिन लालटेन छाप भी थोड़ा बढ़िया, तो कमल छाप को तो दिए हैं, क्या लगा थोड़ा लालटेन को भी दिए देते हैं। तो परिणाम क्या होगा? वोट होगा आपका। उसको क्या कहते हैं? बोकस। वो बोकस हो गया। वोट तब होता है जब एक को देंगे, वोट हो गया। अब एक को दाव दिया, फिर दूसरे को भी दाव रहे, एक की पूजा कर ली फिर दूसरे की भी पूजा कर रहे हैं, जो बोकस हो जाए। सब साधे सब जाए, कोई नहीं मिलने वाला। इसलिए एक बात तो आप सब कुछ छोड़िए, और सबको छोड़ छाड़ के मैं ही इन पर दास रहे कर जोड़ी के, गुरु दिशी लागो भाई सकल दिशी तोड़ी के। एक बार यदि आप ध्यान करते करते ध्यान आपका बन गया, तब तो आप ध्यान बन गया, अब आप जिनको देखना चाहेंगे आपका रास्ता खुल जाएगा। त्रेता के राम कैसे है, कल्पना कीजिए, देख लें। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम सब लोग बाबा से बहुत अच्छी अच्छी बात सुन रहे थे। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घर में हरि